आज हम लोग पढ़ेंगे कैंट फिलॉसफी का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिजीज कैसे समझेंगे। ये चीज़ पढ़ चुके हैं और उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। मेडिसिन को कैसे समझेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी पावर है, पूरी होल पिक्चर समझना मेडिसिन की, वो चीज़ कैंट सर बताते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि फिजिशियन को परसीव करना आना चाहिए कि उसे ठीक किसे करना है, ठीक है, या डिजीज़ के अंदर ठीक क्या करना है। एक अच्छे फिजिशियन की ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर बात ये है कि फिजिशियन को समझ में आना चाहिए तो अच्छे से परसीव होना चाहिए कि वो ठीक किसे कर रहा है। तो किंट सर बताते हैं कि मैन हु इज लिविंग इन द बॉडी वो सिख है, तो उसकी विल और अंडरस्टैंडिंग सिख है, जिसका रिफ्लेक्शन उसके बॉडी के ऊपर दिख रहा है। जो उसके टिश्यू के अंदर चेंजेस, उसके सेल के अंदर चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से, सेम तरीके से यहाँ पर केंट सर बताते हैं कि व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। मेडिसिन कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक कर सकती हैं, उसे कैसे समझेंगे, ठीक है। तो केंट सर यहाँ बताते हैं हनीमैन सर का मेथड कि हमें किसी मेडिसिन के अंदर कैसे जानेंगे ये मेडिसिन प्रॉपरली वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसकी पूरी पिक्चर क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो केंट सर यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन बोलते हैं कि अगर हमें समझना है कि हम ठीक किसे कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आना चाहिए उससे भी पहले कि मेडिसिन के अंदर क्या क्या ठीक करने की पावर है। ये लाइन बहुत अच्छी लिखी गई है कि एज ए पेशेंट हम समझे कि किसी पेशेंट के अंदर क्या क्या दिक्कत है, उस पर्सन के अंदर हमें ठीक क्या करना है, उसके पहले ये समझो कि मेडिसिन क्या क्या ठीक कर सकती है। तो उसके लिए केंट सर बताते हैं कि सपोज करो, ये एग्जैक्ट हम केंट सर फिलॉसफी का बता रहे हैं कि केंट सर कहते हैं सपोज करो कि हमें कोई एक अननोन ड्रग है जिसको हमें समझना है ये क्या क्या ठीक कर सकती है। तो जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तभी तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये ड्रग कौन कौन सी बीमारियां ठीक कर सकती है। तो जो बीमारियां वो प्रोड्यूस करेगी वही बीमारियां वो ठीक करती है। तो ड्रग प्रूविंग समय क्या होता है, जैसे कोई पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, वो मान लो माइंड के सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट देता है। एक सेकंड पर्सन है, मान लो वो जीआईटी के सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट देता है। एक थर्ड पर्सन है, वो हार्ट के सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट देता है। और मान लो फोर्थ पर्सन जो कि स्किन की कंप्लेन या स्किन के अच्छे से प्रूव करता है, अच्छे से उसकी कंप्लेन बताता है। तो अगर हम ऐसे 50 से 100 लोगों के ऊपर ड्रग प्रूविंग करें और जितने भी सिम्टम हमें मिले हैं हम उसको माइंड सेक्शन में, हेड सेक्शन में, चेस्ट सेक्शन में, बैक, एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, उसके स्किन, उसके एक्सपेक्टोरेशन, इन सारे ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि मेडिसिन के अंदर कौन कौन से क्यूरेटिव पावर है। तो मेडिसिन के अंदर कौन कौन से क्यूरेटिव पावर है ये हमें तभी समझ में आते हैं जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। और कोई भी ड्रग हम तब तक नहीं कह सकते कि ये प्रॉपरली प्रूफ है जब तक वो माइंड से लेके बॉडी के हर एक पार्ट के सिम्टम ना शो करे। तो देखो केंट सर में ये लाइन लिखी है, ए रेमेडी इज नॉट फुल्ली प्रूव्ड। एक मेडिसिन, एक रेमेडी तब तक फुल्ली प्रूफ नहीं हो गया अंटिल इट हैज परमिएटेड एंड मेक सिक ऑल रीजन ऑफ बॉडी। कि ये जो मेडिसिन है जब तक परमिएट कर जाए, मतलब बॉडी के हर पार्ट के अंदर उसका एक्शन ना शो होने लगे और बॉडी के ऑल रीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी के जितने भी रीजन हैं उसे सिक ना कर दे, तब तक वो मेलेडी या फिर रेमेडी पूरी तरह से प्रूफ नहीं है। तो अगर हमें पूरी तरीके से रेमेडी को समझना है कि ये प्रूफ है कि नहीं है, उस वो मेडिसिन क्या क्या ठीक कर सकती है, उसके लिए हमें प्रॉपर ड्रग प्रूविंग करनी पड़ेगी। और वो तरीका क्या होगा जो हनीमैन सर ने तरीका बताया है। पर्सन ए है, उसने मान लो माइंड के सिम्टम अच्छे से किए, हम माइंड के सिम्टम लिखेंगे, फिर बॉडी के सिम्टम लिखेंगे, थर्ड पर्सन ने स्किन के सिम्टम बताए। तो इन सारे सिम्टम को इकट्ठा करके जब हम इसको नोट कर लेंगे तब हमें समझ में आएगा ये मेडिसिन क्या क्या ठीक कर सकती है। अगर हम एज ए फिजिशियन अच्छे से किसी ड्रग के सारे सिम्टम को पढ़ लें, हर सिम्टम को अच्छे से समझ लें, हम परसीव कर लें कि ये मेडिसिन कौन कौन सी डिजीज प्रोड्यूस करती है,
तब हम समझ लेंगे कि हमें पेशेंट के अंदर ठीक क्या करना है। आया समझ में? अगर हम अच्छे से मेडिसिन के सारे सिम्टम को समझ लें तभी हम समझ पाएंगे। जो हमारा पहला पॉइंट था, व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिजीज, डिजीज के अंदर हमें ठीक क्या करना है। तो जो पर्सन सिक है हम उसको ठीक करने के लिए हमें अच्छे से ड्रग को पढ़ा होना चाहिए। और वो भी कौन सी ड्रग को, ऐसे ड्रग जो बॉडी में सारे रीजन को अफेक्ट कर चुके हों, वो सारे सिम्टम प्रोड्यूस कर सके हों, वही ड्रग क्या होती हैं, अच्छे से सिक इंडिविजुअल को ठीक कर सकती हैं। उसी बेसिस पे केंट सर आगे एक्सप्लेन करते हैं कि हनीमैन सर जो थे उन्होंने सेम तरीका अपनाया सोरा को समझने के लिए। क्या सोरा के सारे सिम्टम एक ही पेशेंट शो कर देता था? नहीं। तो केंट सर, हनीमैन सर ने अपने टोटल 11 साल सिर्फ और सिर्फ सोरा को समझने में लगाया। किसी पेशेंट के अंदर सोरा के एक सिम्टम मिले, सेकंड पर्सन के अंदर सेकंड सिम्टम मिले, थर्ड पर्सन के अंदर थर्ड सिम्टम मिले, तब हनीमैन सर ने बोला कि हाँ सोरा ये सारे सिम्टम प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से साइकोसिस और सिफिलिस भी हनीमैन सर ने समझा। तो ये तरीका है समझने का, व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिजीज, डिजीज के अंदर ठीक क्या करना है। और सेम तरीका है व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर कैसे जानेंगे हमें ठीक क्या करना है। तो मेडिसिन के अंदर जानने का तरीका है ड्रग प्रूविंग। और ड्रग प्रूविंग कैसे, ऐसी ड्रग जो सारे सिम्टम को कवर कर ले, बॉडी के सारे पार्ट को परमिएट कर जाए, इन्वेड कर जाए और वो सारे सिम्टम प्रोड्यूस करे। जब हम उस ड्रग को पढ़ेंगे अच्छे से, उस ड्रग की पूरी पिक्चर को समझेंगे, देन हमें समझ में आएगा कि व्हाट वी हैव टू क्योर, हमें डिजीज के अंदर ठीक क्या करना है, हमें उस पर्सन में क्या ठीक करना है। आया समझ में? ये इतना पार्ट था। उसके बाद केंट सर एक चीज और बताते हैं इसके बाद केंट सर एक चीज और बताते हैं कि एक अच्छा फिजिशियन क्या होता है। अगर एक फिजिशियन, कोई पेशेंट मान लो बीमार है, उसके बेड साइड के किनारे खड़ा है, पेशेंट के बगल में खड़ा है, अगर वो अच्छे से परसीव कर ले उसे ठीक क्या करना है, ठीक है, एक अच्छा फिजिशियन कौन है, जो अच्छे से समझ ले उसे ठीक क्या करना है। उस जो पर्सन लेटा है बेड में, बीमारी कहाँ है, वो सोल की जगह केंट सर के लेंगे, वो मैन जो बॉडी के अंदर रह रहा है, उसकी विल अंडरस्टैंडिंग, उसका जो रिफ्लेक्शन उसके बॉडी के ऊपर मिल रहा है, अगर ये फिजिशियन अच्छे से परसीव कर ले व्हाट ही हैज टू क्योर इन ए पेशेंट एंड कौन सी मेडिसिन ये सारी पिक्चर को कवर कर रही है, और फिजिशियन समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले कि मेडिसिन क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है और पेशेंट के अंदर ठीक क्या करना है, तब वो एक अच्छा स्किलफुल फिजिशियन कहलाता है। तो देखो लास्ट लाइन है थर्ड चैप्टर की, व्हेन ए फिजिशियन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज, अगर फिजिशियन समझ ले कि डिजीज का नेचर क्या है एंड ऑफ रेमेडी, और रेमेडी का नेचर क्या है, देन इट इज दैट ही विल बी स्किलफुल, तब हम कह सकते हैं कि वो जो फिजिशियन है एक अच्छा फिजिशियन है। ठीक है, हो सकता हो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी सीख रहे हैं तो हमें किसी ड्रग की कंप्लीट पिक्चर ना मिले, बट अगर हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो हमें हर ड्रग की प्रॉपर पिक्चर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये केंट फिलॉसफी का ये जो सेकंड पार्ट है इतना ही है। पहला पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज क्यूरेटिव इन डिजीज, तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस था, एक जनरल से पर्टिकुलर की तरफ धीरे धीरे हमें चलना है। उसी तरीके से व्हाट इज क्यूरेटिव इन रेमेडी, तो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ है, बट जनरल टू पर्टिकुलर क्या, अगर हम मेडिसिन को प्रॉपर जनरल पढ़ लें, ठीक है, हम ये समझ लें कि मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सिम्टम है, फिर अगर पेशेंट जो अपने पिक्यूलियर सिम्टम दे रहा है उससे मैच करा जाएंगे, तब हम एक अच्छे स्किलफुल फिजिशियन कहलाएंगे और हम पेशेंट को अच्छे से ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर इतना ही है, बहुत छोटा ही पार्ट है। अब इसके आगे पढ़ेंगे केंट का कोई और अगला चैप्टर। ठीक है।